हेलो बच्चों, हमने लास्ट में कल जहाँ तक आप लोगों को बताया था उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम वैद्य संयोजी और सहसंयोजी बंध में अंतर बताएंगे। तो इन दोनों में अंतर के बाद ही हमारा ये खत्म हो जाएगा, मतलब बॉन्डिंग वाला। फिर आ जाएगा मेटलर्जी, लास्ट टॉपिक चलेगा आपका इस चैप्टर का। तो वैद्युत संयोजी क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पूर्ण स्थानांतरण होता है। कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु को जब इलेक्ट्रॉन देता है सदैव के लिए दे देता है। लीजिए आप यूज करिए, बिंदास याद रखेंगे। वो गाना सुना है, जा तुझको दिल देते हैं क्या याद करोगे। तो धातु हमारा ऐसा ही कहता है धातु से, जा तुझको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या याद करोगे। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पूर्ण स्थानांतरण होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? साझा होता है। साझा का मतलब होता है एक तू दे एक मैं दे दूं। जैसे देखिए, कभी आप किसी के साथ बिजनेस करें तो उसमें क्या होता है? शेयर पार्टनरशिप बनाते हैं ना, कितना आप दीजिए इतना हम दे और शेयर करके पार्टनरशिप हो। दूसरी चीज, कभी देखिए औरतें आपस में लेती है ना, तो कहती हैं हम तुमका ये दिए तुम हमका ये दे दो, या इतना हम दिए थे इतने तुम हमका वापस कर दो। तो ये साझा होता है। चलिए आप समझ सकते हैं इन सब बातों को। दूसरी पॉइंट्स में आते हैं। देखिए वैद्युत संयोजी बंध जब भी बनता है ना, वो धातु और अधातु के मध्य बनता है। वैद्युत संयोजी बंध जब बनता है किसके मध्य बनता है? धातु और अधातु के बीच में। जबकि सहसंयोजी बंध में हमेशा सदैव अधातु ही आपस में इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? साझा करते हैं। अधातु अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो एकल बंध बनेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो द्विबंध बनेगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो त्रिबंध बनेगा। ऐसे समझ में आया? बात समझ में आया? ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? यह सदैव दो भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच बनेंगे। काहे नहीं बनेंगे? एक धातु रहेगा एक अधातु रहेगा तो भाई तो बनेगा वैद्युत संयोजी बंध। लेकिन सहसंयोजी बंध में क्या होता है? समान प्रकार के भी परमाणु हो सकते हैं और भिन्न प्रकार, जैसे H2O2 N2 Cl2 ये सब क्या है? समान प्रकार के हैं। लेकिन जैसे ये Cl अमोनिया, पानी, SO2 CO2 गैस, ये सब क्या है? भिन्न प्रकार के परमाणुओं से बने बंध हैं। अब क्या होता है कि वैद्युत संयोजी बंध में जो होता है वो प्रबल ध्रुवीय होता है, उसमें प्लस माइनस एग्जैक्टली बन जाते हैं। जबकि सहसंयोजी में ध्रुवीय भी होता है और अध्रुवीय भी होता है। मतलब जैसे H2 में बनेंगे तो हाइड्रोजन के दोनों परमाणु रहेंगे तो कोई तीसरे के इलेक्ट्रॉन ले पाएगा नहीं, क्योंकि दोनों की ताकत क्या रहेगी? बराबर, विद्युत ऋणात्मकता बराबर, जिसके वजह से वो अध्रुवीय होंगे। लेकिन जैसे ये Cl ले लेंगे तो ये Cl में H की विद्युत ऋणात्मकता 2.1 होती है और Cl की 3.5 होती है। तो Cl क्या करेगा? H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेगा, जिसके वजह से Cl के ऊपर माइनस आवेश आ जाएगा और H के ऊपर प्लस आवेश आ जाएगा। करके बताइए आप। देखिए H का एक इलेक्ट्रॉन Cl के एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं, तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहता है। लेकिन क्या करता है? Cl अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेता है, इसकी तरफ आ जाता है, जिससे Cl के ऊपर डेल्टा माइनस और इसके ऊपर डेल्टा प्लस आवेश आ जाता है। तो इस तरह के स्थानांतरण से ये ध्रुवीय बनते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से ध्रुवीय नहीं होते हैं, आंशिक रूप से ध्रुवीय होते हैं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हो तो बता देना। बोलो जी। जो ना समझ पाए, एक बोतल दारू रोज पी के आए, देखिए पक्का समझ में आता है, गारंटी लेता हूँ। 4 बोतल नहीं तो कम से कम 1 बोतल तो चलता है ना जी। हनी सिंह ज्यादा बोल बैठा। 1 बोतल रोज का काम मेरा डोज। हाँ चलिए आगे। यह एक प्रबल बंध होता है और वैद्युत संयोजी बंध की तुलना में सहसंयोजी बंध थोड़ा सा दुर्बल होता है। ठीक, यह दृढ़ नहीं होता है और दिशात्मक भी नहीं होता है। कौन? वैद्युत संयोजी ना तो दृढ़ होता है ना ही दिशात्मक होता है, इसीलिए यह समवायवता को प्रदर्शित नहीं करता है। यह दृढ़ भी होता है, दिशात्मक होता है। कौन? सहसंयोजी बंध। इसीलिए यह सारे सहसंयोजी यौगिक समवायता को प्रदर्शित करते हैं। समवायता क्या है? तो हमारी आपकी मुलाकात अगले साल में जब होगी तो बताएंगे, ठीक है। 11th में समवायता कार्बनिक यौगिकों में है, ठीक है ना। अब आ जाइए धातु का। भूपर्पटी में धातु अधातु मुख्य स्रोत है। अधातु में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। जानते हैं भूपर्पटी में मिट्टी में सब धातु अधातु के क्या है? ये सब स्रोत है। अधातु में सबसे अधिक में कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन भार प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? भार प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है अधातु में। और धातु में कौन पाया जाता है?
एल्यूमिनियम पाया जाता है भार प्रतिशतता के आधार पर। धातुओं की प्राप्ति, धातुएं कहाँ से मिलती है? मृदा से मिलती है। धातुएं कहाँ से मिलती है? मृदा से मिलती है। धातुएं प्रकृति में, अच्छा कुछ अधातुएं गैस वैस के रूप में भी रहती हैं, तो इसी वातावरण में सब हैं। तो धातुएं दो रूप में मिलती हैं, एक संयुक्त रूप में, एक मुक्त अवस्था में। तो पहले मुक्त अवस्था की बात करते हैं। तो वे धातुएं जो कम क्रियाशील हों, जो दूसरों से कम क्रियाशीलता दिखाती हैं, वे क्या करती हैं? वो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। जैसे आपके पास है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, Ag, एक्सेट्रा ना। कॉपर, सिल्वर माने चांदी, गोल्ड माने सोना, पारा, प्लेटिनम। अब संयुक्त अवस्था में जिस पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त अवस्था में जो पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में वो पाए जाते हैं जो ज्यादा सक्रिय होते हैं। जो ज्यादा सक्रिय होते हैं तुरंत दोस्ती बना लेते हैं ना जी। तो जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, लेड। अच्छा, कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो दोनों अवस्था में पाई जाती है, मुक्त और संयुक्त दोनों। जैसे कॉपर दोनों अवस्था, देखिए दोनों जगह नाम है, सिल्वर और आयरन। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातु या तथा उनके यौगिक जिस भी रूप में आपको मिल जाए उसे ही हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो बच्चों आज यहीं तक, अगले वीडियो में और बातें बताएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। घर पे बैठिए, कम से कम 8 घंटे जरूर पढ़िए। अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं, छुट्टियां हैं तो भी, और स्कूल में अगर बुला रहे हैं तो ठीक है, आप वहां जाइए। रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रिवीजन के बिना कुछ नहीं आएगा बेटा। तो इसलिए जम के पढ़ो, कुछ बन के दिखाओ। चाहे मेरे ऑफलाइन के बच्चे हो, चाहे मेरे ऑनलाइन के बच्चे हो, सब मेरे बच्चे हो। अच्छे से पढ़ो। कम से कम कहीं भी रहोगे तो दिल में यह बात तो रहेगी गुरुजी ने कुछ बताया है। धन्यवाद।